हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें अल्टरनेटिंग सर्किट के बारे में आपसे बात किया था और उसको निकालने का मैंने तरीका बताया था, शॉर्टकट मेथड बताया था। फार्मूले के बेसिस पे आप कोई किसी भी टाइप का सर्किट हो, चाहे आर सर्किट हो, एल सर्किट, सी सर्किट, एल आर, सी आर, एल सी, इन तमाम जो सर्किट्स हैं उनको आप उनका इम्पीडेंस निकाल सकते हो, उसमें फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये तमाम चीज़ें मैंने बताया था। आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक और चीज़ है, पावर इन एसी सर्किट। तो इसका फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले के बेसिस पे अगर आपसे एग्जामिनेशन में आएगा कि आर सर्किट में व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ इन आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, एल सी सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, तो इनको आप कैसे बनाओगे उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो क्या है, देखिए, बेसिक फार्मूला हमारा क्या था, फिर से मैं लिख रहा हूँ। द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ये फार्मूला है एक्स आर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ठीक है। सेकंड था आपका व्हाट इज द फेज डिफरेंस निकालना। अगर आपको फाई फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला था एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। आपने इनपुट सिग्नल लगाया वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें वोल्टेज पीरियोडिकली चेंज होता है। उसके बाद आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये भी मैंने बताया। इस फाई से डिसाइड होगा, फाई यहाँ से निकाला जाएगा, इस फाई से डिसाइड होगा कि वोल्टेज और करंट में कौन आगे लीड करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ करंट निकालना तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आर की जगह हम इम्पीडेंस लिखेंगे। अगर पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो वी नॉट अपॉन जेड, हियर जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ एनी सर्किट। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उससे रिलेटेड बहुत सारे सर्किट निकाल के दिखाया था। अभी मैं आपको बता रहा हूं पावर इन एसी सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पावर होता है, द पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। हियर V द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द V, एनी इंस्टेंट टाइम क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू होगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो स्टूडेंट्स, ये पावर का फॉर्मूला आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसका एवरेज पावर निकालोगे। एवरेज पावर, एवरेज पावर इन वन साइकिल यानी 0 से t के बीच में। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा। उसको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा यूज करोगे आई आर एम एस, वी आर एम एस एंड कॉस फाई आ जाएगा। हियर कॉस फाई इज पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। बस इतना याद रखिए। ये आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है पीक वैल्यू में, आई नॉट अपॉन रूट टू, एंड सिमिलरली वी आर एम एस इज द आई नॉट अपॉन रूट टू। अगर आप पीक वैल्यू के टर्म्स में लिखोगे तो एवरेज पावर इन एसी सर्किट इन वन साइकिल, एक साइकिल में कितना होगा, तो ये निकल जाएगा आपका। इसको यहाँ रखोगे तो 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव। तो ये हमारा फार्मूला हुआ पावर इन एसी सर्किट। दैट मीन्स दिस कॉस फाइव इज द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट। दैट मीन्स द पावर इज डिपेंड ऑन द कॉस फाइव, यानी कॉस फाइव की वैल्यू से डिसाइड होगा कि पावर 0 होगा कि कितना होगा, जो भी होगा, इट इज टोटली डिसाइडेड बाय द कॉस फाइव। तो समटाइम्स द कॉस फाइव इज नोन एज द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट। तो आपको ये याद रखना है, ये या तो आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में या तो पीक वैल्यू के टर्म्स में।
और ये 4 फार्मूला पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसको अब ये याद रखिए। अब देखिए, आप किसी भी सर्किट का अगर आपको पावर निकालना, पावर इन आर सर्किट, पावर इन एल सर्किट, पावर इन सी सर्किट, फिर उसके बाद आपका डबल डबल सर्किट में होगा पावर इन एल आर, पावर इन एल सी, पावर इन सी आर। तो 6 जो सर्किट बनते हैं उनका पावर आप कैसे निकालोगे, उसका जो टेक्निक है वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो पावर इन एसी सर्किट का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ हम लिख लेंगे पावर, एवरेज पावर, ये होगा आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, या पीक वैल्यू के टर्म्स में होगा 1/2 आई नॉट वी नॉट कॉस फाई। अगर आपको इतना फॉर्मूला बनता है तो निश्चित तौर पर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या तो फिर सर्किट के से रिलेटेड आएगा या तो फिर पावर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, उसको आप इजीली बना सकते हो। अब बनाओगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट है आपका आर सर्किट। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओमिक रेजिस्टेंस, हियर एक्स आर इज द ओमिक रेजिस्टेंस, the value of the XR is only R. That means the XR is not depend on the angular frequency of the alternating signal. और XL की वैल्यू होगी ओमेगा एल, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। XC की वैल्यू होगी 1/ωc, ये तो आपको मालूम होगा। अब मैं इसका पावर लॉस निकाल रहा हूँ आर सर्किट में, तो कितना होगा देखिए, ये मैंने AC सिग्नल अप्लाई किया, V = V0 sin ωt, ये है आपका XR या R, इसमें करंट फ्लो हुआ। तो यहां पर क्या एब्सेंट है, L इज एब्सेंट। तो जब L एब्सेंट होगा तो देन वी विल टेक द 0 एंड C एब्सेंट। जब C एब्सेंट होगा तो देन वी विल टेक द इन्फिनिटी, नॉट 0। बस ये, इसको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अब चलिए, तो ये चीज निकाल के आपको क्या चाहिए, वी नो दैट द एवरेज पावर इक्वल टू होता है VRMS IRMS cos फाई। हमको फाई की वैल्यू चाहिए, फाई की वैल्यू किससे निकलेगी, यहां से tan फाई, फाई की वैल्यू निकाल के रख दो तो पता चल जाएगा व्हाट इज द एवरेज पावर लॉस इन ए आर सर्किट। tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन आर, या इसी को XR भी बोलते हैं। तो ओमेगा L माइनस 1/ωc अपॉन आर। तो tan फाई, here L is absent, that means we will take the 0, then 1/c is infinity upon r, तो that means 0 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। ये लार्ज वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 से 0, तो देन r, तो 0/r, दैट मीन्स ये आपका होगा 0। तो देन tan फाई इज इक्वल टू 0, देन फाई इज 0 डिग्री। तो बस फाई निकल गया। तो एवरेज पावर लॉस इन एल सर्किट कितना होगा, P एवरेज VRMS IRMS cos 0, तो दैट मीन्स VRMS IRMS। इसको पीक वैल्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो हाफ V0 I0, यानी अगर आर सर्किट है, अगर ओमिक कंडक्टर लगा है तो डेफिनेटली क्या होगा, पावर लॉस होगा। और उस पावर लॉस की वैल्यू कितनी होगी, VRMS IRMS cos फाई, या पीक वैल्यू के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ V0 I0। तो ये हुआ सी सर्किट L, और ये हुआ आपका आर सर्किट। अब हम C और L के बारे में बात करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। फिर एक डबल सर्किट के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब L सर्किट के बारे में। L सर्किट यानी एक कॉइल लगा हुआ है, इलेक्टेंस कॉइल, और इसमें मैंने AC सिग्नल अप्लाई कर दिया, ये आपका L, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगा I, इसमें इनपुट सिग्नल V0 sin ωt, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना, पावर लॉस इन एल सर्किट। पावर इन एल सर्किट केवल एक ही कंपोनेंट लगा हुआ है, तो अगर आपसे कुछ बनता नहीं है, वैसे तो डायरेक्ट होता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट केस ऑफ द एल सर्किट।
तो अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निकाल लोगे। एल सर्किट है, नहीं एल सर्किट, तो यहां पर क्या नहीं है, आर इज एब्सेंट, देन वी विल टेक द आर इक्वल टू 0। आर नहीं है इसमें, अच्छा सी भी नहीं है, सी नहीं है तो हम इन्फिनिटी लेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया। अब हम tan phi पर चलेंगे, tan phi, क्योंकि हमको पावर फैक्टर में क्या चाहिए, cos phi चाहिए या phi की वैल्यू चाहिए। cos phi XL माइनस XC अपान R, XL का मतलब होगा ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R। तो देन ओमेगा L तो है, ओमेगा L है, माइनस C इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, और R है तो ये 0 हो जाएगा, R भी नहीं है इसमें, तो ये ओमेगा L अपान 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो tan phi इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, देन phi इज इक्वल टू कितना होगा, π/2 या 90 डिग्री। यानी अगर आपका जो ये इस इक्वेशन को ध्यान दोगे तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इनपुट सिग्नल है। फिर इनपुट सिग्नल लगाने से करंट का जो वैल्यू आया वो ये है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, यानी इस टाइप का। ये आपका हो गया वोल्टेज, ये हो गया आपका करंट, तो 90 डिग्री पीछे चला जाएगा करंट, दैट मीन्स द वोल्टेज लीड्स 90 डिग्री विथ करंट, यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हमको फाई से मतलब है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको पावर फैक्टर इन पावर, एवरेज पावर इन एल सर्किट, तो ये होगा हाफ VRMS IRMS cos phi, तो हाफ VRMS IRMS cos phi, phi का मतलब हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 ये पूरा हो जाएगा आपका 0। यदि जब किसी भी सर्किट में इलेक्टेंस कॉइल लगा हो तो एवरेज पावर लॉस इन ए वन साइकिल इज ऑलवेज विल बी 0, यानी कोई पावर लॉस नहीं होता है, और बिना पावर लॉस के जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। इट इज नोन एज द वाटलेस करंट, वाटलेस करंट, करंट फ्लोइंग विदाउट एनी पावर लॉस, यानी उस सर्किट में, एल सर्किट में जो करंट फ्लो होगा विदाउट एनी पावर लॉस, इसी को अपन बोलते हैं वाटलेस करंट। तो मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि एग्जाम्स में पावर इन एसी सर्किट आता है, हमने 2 सर्किट देखा, सी सर्किट का आप खुद निकाल लोगे, सी सर्किट में भी फाई इक्वल टू 90 आ जाएगा, तो उसमें भी पावर लॉस क्या होगा 0, उसमें भी वाटलेस करंट फ्लो होगा। अब मैं आपको थोड़ा डबल सर्किट के बारे में बताता हूँ, LR CR LC, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। उसको कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या है, उसमें हम फाई या cos phi को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको बताता हूँ। अब हम लोग पावर लॉस इन LR सर्किट के बारे में बात करते हैं। LR सर्किट देखिए, LR सर्किट क्या है, सीरीज LR सर्किट क्या है, एक इलेक्टेंस कॉइल है, एक रेजिस्टेंस ओमिक रेजिस्टेंस है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके AC से मैंने कनेक्ट कर दिया। इसकी वैल्यू होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग सिग्नल है ये। इसमें जो भी करंट फ्लो होगा उसका फेज डिफरेंस देखेंगे, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। ये आपका L हुआ, ये हो गया R। यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्टेंस कॉइल IXL, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वोल्टेज अक्रॉस द ओमिक रेजिस्टेंस IR। तो ये खैर ये सब बनता होगा। खैर हमारी जो दिलचस्पी है वो cos phi से कैसे निकालोगे आप, और कम समय में निकालना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आएगा LR सर्किट, उसका पावर फैक्टर निकालना है, तो ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट के अंदर आपको निकालना है। वो कैसे निकालोगे वो तरीका बताता हूँ। वी नो दैट, हमको मालूम है कि पावर लॉस का फॉर्मूला होता है, पावर इन AC सर्किट होता है VRMS IRMS cos phi, ठीक, या फिर पीक वैल्यू के टर्म्स में हाफ V नॉट I नॉट cos phi, ये होता है, हमको मालूम है। या तो हमको फाई निकल जाए या तो cos phi, दोनों में से कोई भी निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। अगर फाई निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू रखेंगे cos phi की जगह तो आ जाएगा। अगर फाई नहीं निकल रहा है, cos ही निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के सर्किट में हमको डायरेक्ट फाई नहीं निकलेगा, cos phi निकालना पड़ेगा। तो cos phi निकालने के लिए देखिए क्या होता है, इसका इंपीडेंस कितना होगा ये तो सब मालूम है, हम सीधा इसमें आ रहे हैं tan phi में। अच्छा यहाँ पर क्या है, हियर LR सर्किट C इज एब्सेंट, C बिल्कुल नहीं है तो इसको लिखेंगे इन्फिनिटी। तो tan phi
इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो देन टेन फाइव एक्सएल का मतलब ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ठीक, अब यहां पर क्या नहीं है वो उसको रख दीजिए, क्या नहीं है यहां पर, सी इज एब्सेंट। तो टेन फाइव इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस वन अपॉन सी इज एब्सेंट। सी इज एब्सेंट मतलब सी वी विल टेक द इंफिनिटी अपॉन आर। तो टेन फाइव इक्वल्स टू ओमेगा एल, ये तो जीरो हो जाएगा, अपॉन आर, ये आ गया। अब टेन फाइव इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन आर आ गया। लेकिन हमको कॉस फाइव की वैल्यू चाहिए, तो बहुत ईजी है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका बेस हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक डायग्राम बना लीजिए आप जल्दी से। सबसे पहले आप टेन फाइव निकालोगे। अगर फाइव की वैल्यू निकल जा रही है अच्छी बात है, अगर डबल सर्किट में फाइव की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलती, आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनाओगे, ये परपेंडिकुलर है मतलब ये हो गया फाइव, तो अब ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है ओमेगा एल और बेस की वैल्यू आर। तो फिर इससे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। बस बन गया। तो कॉस फाइव कितना आएगा, हियर कॉस फाइव इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आर और ये आपका, और यही इंपीडेंस होगा, यही इसका इंपीडेंस भी कहलाता है। दिस वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ द इंपीडेंस ऑफ द एल आर सर्किट। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर एंड दिस विल बी आर अपॉन इंपीडेंस ऑफ एल आर। तो देन पावर लॉस इन एल आर सर्किट कितना होगा, पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो वी आर एम एस कितना हो गया जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, आई आर एम एस कॉस फाइव की वैल्यू ये आर एंड इंपीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। देन फाइनली वी विल राइट द वी आर एम एस आई आर एम एस आर रेजिस्टेंस, और ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल या ओमेगा एल होल स्क्वायर। अगर आपको एग्जाम में वी आई और इसकी वैल्यू दी है तो देन यू कैन इजिली कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस इन एल आर सर्किट। तो स्टूडेंट मेरी बात समझ में आए। चलिए एक और सर्किट बताते हैं, वो है आपका सी आर सर्किट, फिर एलसी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एलसी हो गया आपका, सी आर और एल आर मैंने बता दिया। अब सी आर एंड एलसी रेजोनेंस सर्किट भी देखेंगे। तो सी आर सर्किट, तो इसका डायग्राम तो डायरेक्ट एक कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है और इसको मैंने एसी सिग्नल से कनेक्ट कर दिया। ये बन गया V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो डायग्राम बना दिया मैं। ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया रेजिस्टेंस, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आई एक्स सी एंड वोल्टेज अक्रॉस द ओमिक रेजिस्टेंस आई आर। तो ये क्या है, ये वोल्टेज है, यहाँ करंट फ्लो हुआ आई। तो करंट और वोल्टेज के वजह कितना फेट डिफरेंस होगा वो जो भी है हम इस फॉर्मूले से और इम्पीडेंस यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए हमारा मेन मकसद है पावर इन सी आर सर्किट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे, स्टेप नंबर 1 फर्स्ट यू विल राइट द बेसिक फार्मूला, एवरेज पावर लॉस इज द वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव या फिर हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव। तो पहले स्टेप नंबर 1 में ये लिखोगे आप, क्लियर। उसके बाद क्या करोगे आप, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे, टेन फाइव इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। फिर स्टेप नंबर 3 में देखोगे, स्टेप नंबर 3 में ये सी आर सर्किट, इन सी आर सर्किट एल इज एब्सेंट, तो ये एल जीरो ले लोगे आप। तो टेन फाइव कितना निकल जाएगा, टेन फाइव इक्वल्स टू ये जीरो ले लिया तो माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन, ये जीरो हो गया और ये अपॉन आर, दैट मीन्स माइनस वन अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। अब इसको अगर आप बनाओगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, टेन फाइव इक्वल टू ये हो गया परपेंडिकुलर और ये अपना बेस, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ये आपका हो गया 5 और ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी और ये हो गया आर, ये इसका इम्पीडेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 में आप फार्मूला लिखोगे, स्टेप नंबर 2 में
इस फाई को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। स्टेप नंबर 3 में देखो कौन सा कॉम्पोनेंट एब्सेंट है। अगर एल एब्सेंट है तो 0, आर भी एब्सेंट है 0 और सी एब्सेंट है तो इन्फिनिटी। यहाँ पर फिलहाल क्या एब्सेंट है एल, तो देन वी विल टेक द 0। उसके बाद टेन फाई के फॉर्मूला को यहाँ पर रखोगे तो ये मिला, तो ये डायग्राम ये बना है। कॉस फाई कितना होगा, कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका आर एंड ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर एंड विच इज द इम्पीडेंस ऑफ सी आर सर्किट। तो देन फाइनली आंसर क्या आएगा, इसको निकालने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, एवरेज पावर लॉस इन सी आर सर्किट विल बी VRMS, IRMS एंड cos phi, here cos phi equals to R। तो यहाँ पर VRMS, IRMS, cos phi की जगह R एंड ZLR सॉरी CR, और CR की वैल्यू जो भी है इसको रख दो तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है पावर इन एसी सर्किट निकाल सकते हो। चलिए एक रेजोनेंस सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।